नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। सच की तह तक इस वक्त की खबर आ रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भी समाजवादी पार्टी कमर कसती नजर आ रही है। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव यादव ने बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं को समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया बड़ा बयान। हंगामा टाइम्स न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। तो सर, क्या हमारे कदम होंगे कि यहाँ से पलायन को रोका जाए और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार के किस तरह से आप मौके देंगे? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने हमसे। समाजवादी पार्टी की जो तत्कालिक मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे 1994 में, उन्होंने एक कौशिक समिति का गठन किया कि उत्तराखंड की भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आकलन करके वहाँ पे कैसे रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएं कि वहाँ पे बेहतर रोजगार उत्पन्न हो, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हों और पलायन रुके। लेकिन आज 21 साल हो गए उत्तराखंड को बने हुए। वो कौशिक समिति की रिपोर्ट को दरकिनार करते हुए भाजपा और कांग्रेस ने उसको लागू नहीं किया। थोड़ी सी कौशिक समिति की रिपोर्ट में प्रकाश डालना चाहूँगा। उत्तराखंड राज्य को पूर्ण स्वायत्त राज्य, जितने भी यहाँ के लोकल लोग थे, जितनी भी यहाँ पे रोजगार के साधन उपलब्ध होते, चाहे सरकारी नौकरी होती चाहे प्राइवेट नौकरी होती, इसमें यहाँ के स्थानीय लोगों को ही वरीयता दी जाती। ये कौशिक समिति की रिपोर्ट में संस्तुति की गई थी। दूसरी चीज़, यहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जल, जंगल और ज़मीन, इन तीनों पे अधिकार पूर्ण रूप से उत्तराखंड वासी का हो। लेकिन आप विगत 21 वर्षों से देख रहे हैं कि जितने भी खनन के कार्य हो रहे हैं और जंगल के कटान का कार्य हो रहा है, टोटल ठेके बाहर वालों को दिए जा रहे हैं। उत्तराखंड की जनता ठगी की ठगी रह गई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का ये वादा है, जब हमारी उत्तराखंड में सरकार बनेगी, कौशिक समिति की रिपोर्ट को अक्षरशः लागू करेंगे। कौशिक समिति की रिपोर्ट अन्य पहाड़ी राज्यों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, जैसे हिमाचल राज्य, पूर्वोत्तर के राज्यों में, कि यहाँ पे खेती वाली ज़मीनें होती नहीं हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी रोजगार के साधन मिलेंगे, फैक्ट्रियाँ लगाई जाएंगी, उत्तराखंड के लोगों को ही यहाँ पे रोजगार दिया जाएगा। आप ज़्यादा दूर मत जाइए, रुद्रपुर चले जाइए या हरिद्वार सिडकुल में चले जाइए। सिडकुल का जो निर्माण हुआ था इस उद्देश्य से हुआ था कि यहाँ के लोगों को रोजगार दिया जाए। लेकिन आज आप जाके देखेंगे कि वहाँ की स्थिति बिल्कुल ही उलट है। यहाँ के लोगों को रोजगार ना होकर 80% से ज़्यादा बाहरी राज्यों के लोगों को रोजगार मिला हुआ है। और जो भी वहाँ 10-20% लोगों को रोजगार कर रहे हैं यहाँ के लोग, उनकी तनख्वाह आप जानिएगा बहुत ज़्यादा है, 10,000। और महंगाई इस भाजपा सरकार और कांग्रेस सरकार की देन है। इस महंगाई में, इस 10,000 में, इस उत्तराखंड में लोग कैसे काम चलाएं? तो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सबसे पहला है कि यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार और 100% यहीं के लोगों की भागीदारी हो। और दूसरी, स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ की पूरे पहाड़ की लचर है। आपने पिछले न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा कि कई बार आए दिन, तीसरे चौथे दिन खबर आती है कि यहाँ का मरीज हल्द्वानी जाते जाते या अल्मोड़ा जाते जाते रास्ते में दम तोड़ दिया। इन स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज और प्रत्येक जिले में एक मिनी सिडकुल, जो यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों को एकत्रित करके वहाँ के लोगों को रोजगार प्रदान किया जाएगा। और होटल इंडस्ट्रीज़ को एक इंडस्ट्री का माध्यम बनाया जाएगा और प्रत्येक ज़िले को एक टूरिस्ट पॉइंट, जैसे नैनीताल अंग्रेजों ने बना के गए, उसके बाद से उत्तराखंड में कोई विकास नहीं हुआ। केवल जो उत्तराखंड को पर्यटक के रूप में देखते हैं सैलानी लोग, केवल नैनीताल को, जबकि हमारे ये पिथौरागढ़ में नैनीताल से ज़्यादा अच्छे प्राकृतिक व्यूज़ हैं और टूरिस्ट स्पॉट है। लेकिन नहीं, यहाँ की सरकारों ने केवल अपने जेब भरने का काम किया और माफियाओं के साथ मिलकर केवल उत्तराखंड की जनता को लूटने का काम किया। धन्यवाद। पिथौरागढ़ में काम करने का पार्टी का क्या विजन है? क्या करना चाहती है पार्टी और किस तरह से यूथ ब्रिगेड जो है उसको अपने साथ जोड़ना चाहती है? देखिए, हमने पिछली बार भी कहा था, हमने सदर में चुनाव लड़ा, लेकिन कारणवश हार गए। लेकिन हमने फिर भी हारने के बाद भी कमिश्नर रैंक से बात करके यहाँ पर खरगोट जेल और मेडिकल कॉलेज की प्रस्तावना की, जो स्वीकृत हुई, और डीपीआर बनी, वो भी स्वीकृत हुई, और पैसा भी इसके लिए एडवांस आ गया है और काम चल रहा है। खरगोट जेल में काम चल रहा है
और मेडिकल कॉलेज का काम जल्दी शुरू हो जाएगा। और यूथ हमेशा साथ देंगे तो अपने भी पार्टी का भला होगा। तो यूथ के बारे में और आज़ादी क्या कहूँगी, यूथ तो आज सब में आगे है। बिल्कुल सर। तो इतना कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सर्वप्रथम आपको बताना चाहते हैं कि उत्तराखंड बनाने के लिए उत्तरांचल का जो सबसे पहला प्रस्ताव पास किया था वो हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने 1993 में कर दिया था। वो प्रदेश से प्रस्ताव पास हो चुका था और दिल्ली भेज दिया था। दिल्ली में सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर पूरे बहुजन समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से इसमें खलबलाहट मच चुकी थी कि उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है समाजवादी पार्टी की, इसको कैसे कराएं। उसी के तहत ये मनगढ़ंत जो कहानी बनाई, जब हमारे लोग उत्तराखंड की मांग कर रहे थे, उत्तर प्रदेश के जब पहले ही प्रस्ताव दे चुके थे, उसके बावजूद भी कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमारे गढ़वाल के लोग थे, प्रदर्शन में अपने हथियार साथ लेके जा रहे थे। हथियारों का कोई ले जाने का उचित नहीं था। उत्तर प्रदेश में सरकार थी, मुजफ्फरनगर में चेकिंग हुई, वहाँ एक डीएम थे अनंत सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में गृह मंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, राजनाथ सिंह के बिल्कुल निजी अपने आदमी थे। उनके डीएम अनंत सिंह ने मिलकर हमारे जो उत्तराखंड के आंदोलनकारी थे उनके साथ बदतमीजी की और हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए जो ना करने के कार्य थे वो भी किए थे। और सिर्फ राजनीतिक घटना थी जो भाजपा ने समाजवादी पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए बनाया था। और मैंने आपको बताया था उत्तराखंड प्रदेश से माननीय नेताजी एवं आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का बिल्कुल पारिवारिक प्यार है। हमारे नेताजी के घर में हमारी जो